सक्सेस जीवन जेसीसी चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का पुनः स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9th के विद्यार्थियों के लिए, जैसा कि आप लोग को ज्ञात है, पिछले क्लास में हम लोग रेखाएं और कोण पाठ का पूरा कंसेप्ट डिस्कस कर चुके थे और आप लोग से पिछले क्लास में हम बोले थे कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रश्नावली 6.1 का शुरुआत करेंगे। तो आइए बिना विलंब किए हुए हम लोग प्रश्नावली 6.1 की शुरुआत करते हैं। आइएगा। देखिए, प्रश्नावली 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। पहले सारे विद्यार्थी लोग गौर से देखेंगे, कोई लिखेंगे नहीं, लिखने का हम समय देंगे आप लोग को। देखिए, आकृति 6.13 में एक आकृति दिया गया है। आकृति मतलब चित्र। 6.13 में नाम इसका हो गया आपका AB और इधर से आपका नाम हो गया, क्या हो गया भाई, CD और बीच में एक कौन सा आ गया, बीच में एक आ गया E। ठीक है, क्या देता है, यही है। और जिस बिंदु पर यह प्रक्रिया हो रहा है उसका नाम दिया गया O। गौर करेंगे सारे बच्चे, यह चित्र दिया गया, यहां ध्यान देना। क्या कहता है, आकृति 6.13 में रेखाएं AB और CD बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है। आपके पास दो रेखा है, एक रेखा है AB और दूसरा रेखा है CD, और दोनों रेखा एक दूसरे को कौन से बिंदु पर, बोलिए, दोनों रेखा एक दूसरे को O बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। कहने का मतलब, एक रेखा हो गया AB, दूसरा हो गया CD, और दोनों एक दूसरे को काट रहा है किस पे, बिंदु O पर। किस पर, बिंदु O पर। कहता क्या क्या दिया गया है, सो सोचिएगा क्या दिया गया आप लोगों के सामने, गौर करेंगे। दिया गया है, क्या दिया गया, ध्यान दीजिएगा। कहता क्या, कोण AOC और प्लस कोण BOE बराबर 70 डिग्री। गौर कीजिएगा, कौन से दो कोणों का मान 70 डिग्री के बराबर दिया है, ध्यान दीजिएगा चित्र में। पहले बोलता है AOC, हमेशा बोले हैं बीच वाला कौन होता है, AOC। कहने का मतलब ये चर्चा किया है आपका इस कोण का। आगे क्या बोलता है, BOE। कहाँ है BOE भाई, BOE, ये आपका हो गया BOE, यहाँ हो गया। तो AOC और BOE, दिस एंगल और प्लस दिस एंगल, दोनों का जो सम दिया, दोनों का जो योगफल दिया, वो कितने डिग्री के बराबर, 70 डिग्री के बराबर। मतलब AOC और BOE, दिस एंगल प्लस दिस एंगल, दोनों का योगफल है 70 डिग्री। क्या बोलता है देखिएगा, और कोण BOD बराबर 40 डिग्री। किस कोण का मान दे दिया, BOD। BOD का मान कितना, 40। देखिएगा सर, BOD कहाँ है, ये आपका हो गया B, ये हो गया O और ये हो गया D। मतलब इस कोण का मान वो दे दिया कितने डिग्री के बराबर, 40 डिग्री के। तो कहता है क्या, कोण BOE, कोण BOE और प्रतिवर्ती इस कोण का, और प्लस प्रतिवर्ती कोण किसका, COE। COE, ये दोनों का आपको क्या ज्ञात करना है, बोलिए, मान ज्ञात करना है। दोनों का क्या मान। पिछले क्लास में आप लोग को एक कंसेप्ट बताए थे, अगर याद हो तो, शीर्षाभिमुख कोण का, याद है।
शीर्षाभिमुख का ध्यान देना सब कोई, तुम लोग दीवार छोड़ के बैठते हो। शीर्षाभिमुख कोण का कंसेप्ट कब अप्लाई हुआ था? जब कितनी सरल रेखाएं एक दूसरे को कितने बिंदु पर, तो आमने सामने का कोण आपस में बराबर था और बराबर होने का कारण था शीर्षाभिमुख कोण। देखो इस चित्र में पकड़ो, क्या दिया आपके पास दो रेखा, एक रेखा AB और एक रेखा CD, दोनों एक दूसरे को बिंदु किस पर, O पर। उसके बाद AOC और BOE दोनं का योगफल 70 डिग्री, फिर दिया BOD का मान 40। पूछा किसका? BOE। कहाँ है भाई BOE? BOE सबसे पहले आपको इस कोण बराबर पूछ दिया व्हाट, और दूसरा प्रतिवर्ती। प्रतिवर्ती कोण किसको कहते हैं? 180 से बड़ा बताए हैं, 180 से बड़ा 360 से, तो प्रतिवर्ती चाहिए कौन सा? COE। COE कहाँ है? COE इसका प्रतिवर्ती चाहिए, मतलब इस कोण का मान चाहिए आपको BOE का वैल्यू और प्रतिवर्ती COE का वैल्यू निकालना है। पहले ध्यान देना है, एकदम गौर से देखना। देखिए अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करने के लिए चलते हैं कहाँ से बोलिए? प्रश्न से। गौर कीजिएगा सारे बच्चे लोग, अगर सॉल्व करते हैं और सॉल्व करने के लिए चलते हैं प्रश्न से, बताइए AB और CD एक रेखा है, वो किस पर प्रतिच्छेद किया? O पर। तो लिख सकते हैं क्या कि रेखा AB तथा CD एक दूसरे को बिंदु A पर, बिंदु किस पर? O पर, बिंदु O पर प्रतिच्छेद करता है। जैसी O पर प्रतिच्छेद किया, आपके दिमाग में एक बात जाना चाहिए था, आमने सामने वाला कोण आपस में क्या होगा? बराबर। किस कोण से? शीर्षाभिमुख कोण से। इतना लपड़ मारे कि होश में आ जाएगा एकदम, तुरंत आंधा थोपी कर देंगे। चलिए तो क्या हो जाएगा बोलिएगा? कोण का नाम बताइए। AOC मतलब बताइए, अगर ये रेखा एक दूसरे को बिंदु O पर और ये रेखा एक दूसरे को बिंदु O पर, तो जितना मान होगा इस कोण का उतना ही मान होगा इस कोण का, कि नहीं होगा? बोलो। अरे होगा। क्यों? क्योंकि एक दूसरे को बिंदु किस पर प्रतिच्छेद किया? O पर, तो आमने सामने कोण बराबर होगा। अब बराबर होने का कारण शीर्षाभिमुख, तो लिख देंगे कौन सा कोण लिखेंगे? बोलो। कोण कोण AOC बराबर कोण BOD। AOC बराबर कोण BOD। कारण क्या है भाई? गुड। कारण आपका है, कारण इसका है शीर्षाभिमुख कोण से। कौन से? शीर्षाभिमुख कोण से। अब बताओ तुम लिख सकते हो क्या लिख सकते? बोलिए। कोण AOC, कोण BOD का मान कितना? 40। तो बताओ 40 डिग्री। तो अगर कोण BOD का मान था 40, तो ये भी मान कितना? 40। कौन से? शीर्षाभिमुख कोण से। तब बताओ AOC का मान आ गया 40 डिग्री। बोलो हाँ या ना? तो कितना बच्चा कहेगा कि सर हमको तो क्वेश्चन में दुइये कोण निकालने के लिए दिया हुआ था, एक BOE और एक प्रतिवर्ती COE, तो बताइए आप AOC निकालने के लिए काहे गए? देखिए यहाँ पर तुरंत हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे बोलिए? पुनः बताइए समीकरण क्या दिया गया था? बोलिएगा। कोण कौन सा? प्लस BOD, दोनों का मान कितना डिग्री?
अच्छा सॉरी, BO क्या E, दोनों का मान कितना 70। अब बताओ AOC का मान निकल के कितना आया, तो क्या सर AOC के जगह पर 40 डिग्री रख दें और प्लस कोण क्या होगा BOE बराबर कितना 70। अरे हो जाएगा, बताइए 40 इधर क्या में उधर रखे, मतलब लिख देंगे कोण BOE बराबर 70 डिग्री और माइनस 40। सिंपल आ गया। कोण BOE का मान कितना, अरे बोलो कोण BOE का मान कितना, सर BOE निकालना ही था ना। चलिए BOE का मान निकल के आ गया कितना 70, सॉरी कितना 30 डिग्री। देखिए यहां भी लगा हुआ था BOE बराबर वाट, इसका वैल्यू निकल गया। तो ऐसा काम करते हैं, इसका वैल्यू निकल के आ गया कितना 30, इसका भी निकल चुका है AOC कितना 40। पिछले क्लास में एक कंसेप्ट बताए थे कि अगर कोई एक सरल रेखा है तो उस सरल रेखा के ऊपर जो भी कोण बना हुआ होता है 180 डिग्री, चाहे वो सरल रेखा कितने भी कोनों में बटा रहे उससे कोई मतलब नहीं है। चर्चा किए थे। तो बताइए सर यहां पर AOB एक कौन रेखा, सरल रेखा, तो यहां पर लिख दें AOB कौन रेखा है, AOB एक सरल रेखा है। बताइए सर अगर AOB एक सरल रेखा है तो कौन कौन कोण का मान AOC प्लस COE प्लस BOE। बताइए दिस एंगल और दिस एंगल तीनों का योगफल कितना होगा 180। 180 नाम लिखिए फटाफट बताइए, बोलिए कौन AOC, नाम लिखने के लिए सीखिए AO क्या चीज का चिन्ह प्लस, अगला COE कौन CO क्या चीज का चिन्ह प्लस, अगला BOE कौन BOE। बताइए तीनों का योगफल कितना 180। कैसे समझ में आया? अब बता दो, यहां लिखे AOC, क्या AOC का मान 40, BOE का 30, BOE का, तो AOC का 40 प्लस कोण COE का COE और BOE का मान 30 डिग्री बराबर 100 कितना 80। बताइए सर 40 और 30 70 प्लस कोण क्या होगा CO बराबर 180। इधर प्लस में उधर के तो लिख देंगे कोण कौन सा COE बराबर 180 और माइनस 70। 180 में से 70 गया, बोलिए 180 में से 70 गया, COE का मान कितना डिग्री 100। अब गौर करो, यहां तुमसे देखिए यहां भी कोण COE निकालना था, निकल करके भी आया कोण COE, लेकिन वहां COE केवल नहीं निकालना है, प्रतिवर्ती कोण COE निकालना है। और प्रतिवर्ती जिसमें लगा हुआ होता है जानते हैं उसका वैल्यू 180 से बड़ा और 360 से परिभाषा ये ना लिखे लिए बाबू है ने कि जब कंसेप्टवा आवे तो काम करे। तो प्रतिवर्ती कोण मतलब 180 से बड़ा और 360 से आया कितना 110 का ही प्रतिवर्ती है। तो सुनिए सर, तो क्या इसको प्रतिवर्ती निकालने के लिए प्रतिवर्ती कोण COE निकालने के लिए कितना से माइनस करना पड़ेगा 360 से। तो क्या काम करेंगे 360 डिग्री और माइनस कोण COE। बताओ 360 COE का मान कितना आया, तो 360 माइनस 110 कितना बच गया बोलिए 250 और 200। अब बताओ 250 क्या 180 से बड़ा 360 से छोटा। तो आज के बाद याद रखिएगा सर, जब भी प्रतिवर्ती निकालने के लिए कहेगा
तो जिस कोण का प्रतिवर्ती कहेगा उसको 360 डिग्री से क्या कर दीजिएगा, माइनस कर दीजिएगा। तो बताइए सर, लास्टली लिख देंगे, क्या लिखेंगे? अतः किसका चाहिए था? अरे बोलो, बताओ, BOE का मान कितना डिग्री? BOE का 30। और दूसरा कौन चाहिए था? प्रतिवर्ती कोण कौन सा? बताइए, इसका मान कितना? यही क्या हो गया आंसर। टफ क्वेश्चन है कि आसान है? थोड़ा सा टफ है, क्योंकि इसमें सारा कंसेप्ट लागू हो जाता है। चलिए बिना विलंब का फटाक से इसको पेन डाउन करेंगे। देखो ना, अभी जब जरूरत नहीं है कॉपी में, तो पेंसिल ला करके स्केल से खींच खींच के बना रहा है, और टेस्ट में कहेगा भुला गए सर, लेवे नहीं किए थे। लेढ़ इंसान। हो गया? चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए सर, समझ में आया इस टाइप का क्वेश्चन? थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है इसमें, ठीक है? देखिएगा, क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या कहता है, गौर कीजिएगा। आकृति 6.14 में, फोकस करो यहां, 6.14 आकृति दिया है। क्या है ये वाला? XY ना, XY। नेक्स्ट क्या है? MN। M और ये N। इसके बाद ये आपका आ गया क्या? P। जिस बिंदु पर आया इसका नाम O। ठीक है? और कुछ है? अच्छा, इसका मतलब क्या समझते हैं? 90 डिग्री। कितना? 90 डिग्री। सुनिए क्या दिया, इसका वैल्यू A, इसका वैल्यू B और इसका वैल्यू C, ये दिया है। गौर करो क्या बोलता है। आकृति 6.14 में रेखाएं XY और MN। आपके पास रेखा है, रेखा कौन कौन सा है? एक XY है और दूसरा कौन सा है? MN। गौर करना, एक रेखा XY, यहां देखो, एक रेखा क्या है? XY और दूसरा MN। दोनों एक दूसरे को किस बिंदु पर? O पर। वही कर रहा है, रेखा XY और MN बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है। क्या दिया गया? कोण POY, कोण POY बराबर 90 डिग्री। ढूंढो कहाँ है POY? POY। बताइए, इस कोण का मान वो दे दिया कितना? 90 डिग्री। क्या कहता है? 90 डिग्री। और A अनुपात B बराबर, A अनुपात B बराबर 2:3 हो तो C का मान ज्ञात करे। मतलब C बराबर वाट। इन्हें क्वेश्चन दिया। देखिए, जो बच्चे स्मार्ट होंगे, थोड़ा सा यहां पर वो अपना माइंड को अप्लाई करेंगे। कैसे माइंड अप्लाई करेंगे? बताइए, जो AB का वैल्यू दिया गया, A और B का, वो किस रूप में दिया गया? अनुपात के रूप में। एक बात दिमाग में चिपका के रखिएगा,
जब भी अनुपात के रूप में दिया जाएगा तो अनुपात को आप लोग x मान लीजिएगा। अनुपात को क्या? x। क्लास 8 में भी आप लोग पढ़े होंगे, जो अनुपात वाला प्रश्न रहता है उसको क्या मान के? x। तो देखिए, अगर यहां पर लिखे बाबू, हम लोग क्या लिखे कि माना कि क्या बराबर बोलिए? अनुपात। माना कि अनुपात बराबर क्या? x। सबको मालूम है अगर पहले a है और पहले 2 है, मतलब a का अनुपात दिया 2, फिर बाद में b है और यहाँ वैल्यू 3 है, मतलब b का अनुपात दिया कितना? 3। मतलब सिंपल कह सकते हैं, अगर अनुपात को हमने माना x, तो बताओ a का मान का x के बराबर? गुड। a का वैल्यू 2x के बराबर, तो बताइए b का वैल्यू 3x के बराबर। एनी प्रॉब्लम? तो बताइए सर, a का वैल्यू 2x के बराबर, b का वैल्यू 3x के बराबर, तो ध्यान दो, इस कोण का मान 3x, इस कोण का मान 2x और इस कोण का मान 90 डिग्री, तो क्या x का मान नहीं निकलेगा? सर कहां से चलेंगे? प्रश्न से। तुम लोग खुद बताओ, x o y एक कौन रेखा? सरल रेखा। और सरल रेखा के ऊपर जो बना कोण होगा कितने डिग्री का? 180। मतलब लिख सकते हैं एक्स ओ वाई एक कौन रेखा है? एक्स ओ वाई एक सरल रेखा है। लिख दिए सर। अगर एक्स ओ वाई एक सरल रेखा है तो कौन कौन लिखिएगा? बोलिए फटाफट। कौन सा? नहीं, ए बी सी डी में जो पहले आता है उसको पहले एक्स की पहले एम तो लिखेंगे एम ओ एक्स। कौन? एम ओ एक्स क्या का चिन्ह? प्लस। अगला बोलिए एम ओ पी। एम ओ एक्स प्लस एम ओ पी क्या का चिन्ह? प्लस। अगला कौन? पी ओ वाई। कौन? पी ओ वाई बराबर 180। क्यों भाई? क्योंकि वो एक क्या है? सरल रेखा। सरल रेखा के ऊपर भी और सरल रेखा के नीचे भी बना कौन होता है 100 कितने डिग्री का? 80। ये बता दो, एम ओ एक्स का अनुपात 3x, एम ओ पी का 2x, मतलब 3x प्लस 2x कौन पी ओ बी आई का 90 डिग्री बराबर 180। 90 इधर प्लस में रखे माइनस में, 3 और 2 मतलब 5x बराबर कितना बच गया? 90 कट जाएगा, 5 कहीं 5 40 पनियठी 40। ये बता दो x का मान 18 डिग्री। बताओ a बराबर का x? अगर a बराबर था 2x मतलब 2 गुने कई डिग्री? 18। बताओ 18 दूनी 36। b का मान का x? 3x मतलब 3 और गुने कितना? 18 तिया कितना? 54 डिग्री। बताओ a का मान 36 आ गया, b का मान 54 आ गया, लेकिन क्या तुमको ए बी का मान निकालना था कि सी का? किसका? सी का। सर अगर हम लोग को सी का मान निकालना है तो यहां पर लिखेंगे क्या? लिखेंगे बोलिए पुनः। अब गौर करो, जो तुमको सी का मान निकालना है तो देखो सी है कहां पर? सी आपका यहां पर है। बताओ एम ओ एन एक कौन रेखा है? बता दो। सरल रेखा। और सरल रेखा के ऊपर भी और सरल रेखा के नीचे भी बने कोण का योगफल कई डिग्री? तो लिखे क्या? लिखे कि एम ओ एन एक कौन रेखा है? एम ओ एन एक सरल रेखा है। बताइए कोण का नाम बताइए, कौन कौन सा आएगा इसमें? एम ओ एक्स। कौन? एम ओ एक्स क्या का चिन्ह? प्लस। अगला बताओ एन ओ एक्स
दिस एंगल और प्लस दिस एंगल दोनों का सम कितना होगा 180। MOX और प्लस NOX बताओ बराबर 180। ये बता दो बच्चा MOX का मान का x बताओ 3x का वैल्यू कितना, मतलब लिख सकते हैं 54 डिग्री प्लस कोण NOX बराबर 180। अच्छा सिंपल लिख दें NOX बराबर 180 डिग्री और माइनस कितना 54। 180 में से 54 गया, 180 में से 54 गया 6, 8 में से 7 में से 5 गया 2 और 1 का 1। NOX का मान 126। अरे NOX किसको माने मतलब लिख सकते हैं C बराबर 126 लिख दे सर। अतः C बराबर 126 इसी का वैल्यू निकालना था ना। यही आपका इंड हो गया। आया समझ में कैसे बना सो रुक जाइएगा अभी लिखिए मत। आइए प्रश्नावली 6.1 में हमने आपको कितना प्रश्न बताया 2 बच रहा है कौन कौन क्वेश्चन नंबर 3 और 4। चलिए होमवर्क के रूप में आप लोग इसका क्वेश्चन नंबर को नहीं 7 तक नहीं क्वेश्चन नंबर 3 और तथा 4 ये 2 बनाइएगा। इसके बाद एग्जाम्पल भी कुछ देते हैं हम बनाने के लिए। चलिए सर एकदम जैसे ही क्वेश्चन बनाए हैं सेम टू सेम उदाहरण नंबर पहला भी है तो उदाहरण नंबर पहला भी आपको बना लेना है। एग्जाम्पल नंबर पहला मतलब आज आप लोग का होमवर्क रह गया 3 प्रश्न, एक्सरसाइज का तीसरा और चौथा और एग्जाम्पल का क्वेश्चन नंबर पहला। ये 3 प्रश्न आप लोग घर से करके आइएगा। अगर आप लोगों से नहीं बनेगा तो हम बताने की क्या करेंगे कोशिश करेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद लेक्चर बने रहने के लिए। अगर वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक करें, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लें और अपने आसपास दोस्तों के साथ वीडियो के लिंक को शेयर भी करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।